लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे 3 दिन बाद के लिए। क्यों 3 दिन बाद के लिए? कल मार्केट में होली की छुट्टी है, परसों एक्चुअली होली है। तो परसों जब होली रहेगी और ऑलरेडी मार्केट का रंग तो लाल चल ही रहा है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, आप कोई भी कलर लगाइए, लास्ट में लाल रंग जरूर बचा रह जाता है स्किन पे, राइट? वो बचे रहने का मेन कारण पता है क्या है? मेन कारण यही है कि इश्क का रंग, मार्केट का रंग और सब चीजों का रंग लाल ही चल रहा है। आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि आज मार्केट इतना क्यों ब्रूटली गिरा है। आपको वही जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। किस दिन क्या होना है वो सब का बाद में बात करेंगे। लेवल्स वगैरह वो सब फालतू डिस्कशन बाद में करेंगे। रियल कंटेक्स्ट समझ लेते हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। बहुत आपको हेल्प मिलेगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 2। ठीक है। इंडियन मार्केट ऑलरेडी 500 पॉइंट प्लस डाउन है। निफ्टी में, सेंसेक्स में हम रफली 1700 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी में हम रफली 1000 पॉइंट डाउन है। तो इसका मतलब क्या है? कहीं एक जगह सेलिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि आईटी गिर रहे हैं, बैंक गिर रहे हैं या नॉल। हर जगह सेलिंग है। क्यों है सेलिंग? ये जानना ज़्यादा जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है आपका कि आपको चीज़ों से कितना हाइड करके रखा जाता है, ये आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। हमने यूएस के संग एक ट्रेड डील साइन कर ली जिसमें हम पे करेंगे 18% टैरिफ, जो कि अब 15 हो जाना चाहिए लॉजिकली, और वो पे करेंगे 0% टैरिफ। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेड डील को इंडिया को जबरदस्ती साइन करना पड़ा है। उस ट्रेड डील में ये भी एक पॉइंट है कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। तो हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, वेरी गुड। हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे तो ऑयल महंगा होगा हमारे लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम चला लेंगे। अब ईरान से भी अब नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ईरान में इशू चल रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ग्लोबल सप्लाई का 20% ऑयल वहीं से डेली निकलता है, अगर वहां दिक्कत रहेगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू आएगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू आएगा तो फिर अलग दिक्कत बढ़ेगी। इसका मतलब ऑयल के प्राइसेस शूट करेंगे। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर चीज में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी इंडिया में आप पेट्रोल डीजल में चूंकि 20% एथनॉल मिला रहे हो और एथनॉल का दाम पेट्रोल डीजल से ज्यादा महंगा है, तो क्यों वो हम मिला रहे हैं ये हमें नहीं पता। गन्ने का जूस हम मिला रहे हैं उसमें, किसके बेटे के लिए मिला रहे हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो उसके बेटे को फायदा के लिए 20% आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। उसके बाद आपके लिए बच गया ये, क्या नाम है इसका, दो जगह से हम ले सकते थे सस्ता ऑयल, वो हम नहीं लेंगे। अच्छा एक चीज और है, रशिया और ईरान से जो हम वो लेते थे, ऑयल लेते थे, उसका पेमेंट्स हम नहीं करते थे उनको। यूको बैंक कैलकाटा में दोनों के पैसे एक पर्टिकुलर अकाउंट में, दोनों के एक अलग अलग अकाउंट है, तो एक पर्टिकुलर अकाउंट में पैसे जमा होते थे और वो एज एन एफडी रखे रहते थे। अभी रिसेंटली रशिया ने बोला था कि एक काम करो, उसको निफ्टी 50 इंडेक्स में लगा देना। ठीक है, बट पॉइंट ये कि वो पैसे इंडिया में ही रह रहे थे, उनको जा भी नहीं रहे थे। यानी कि दूसरी कंट्री हमको सामान भी दे रही है और पैसा भी नहीं ले रही है, पैसा भी हमारे पास ही रखा हुआ है। ठीक है, हमको जब वो मांगेंगे तो हमको देना पड़ेगा, बट वो हमसे आज नहीं ले रहे थे पैसा, और फॉरेन करेंसी में भी नहीं ले रहे थे, ये भी समझो आप। तो हमको फॉरेक्स का भी बेनिफिट था। हमको पैसा वो खुद अपने पास हम रखे हैं, अगर वो एफडी भी कर देते हैं तो वो हमारे ही बैंक यूज करेंगे पैसा। वो निफ्टी 50 फंड में भी लगाएंगे तो हमारे ही यहाँ मार्केट में पैसा आ रहा है। तो वो पैसा भी हम ही यूज कर रहे थे। इतना अच्छा दोस्ती कौन निभाएगा? वो रशिया और ईरान जैसी कंट्रीज ही निभा सकती हैं। यस, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि देख लो मुस्लिम कंट्री को मार रहे हैं लोग। प्रॉब्लम यही तो आप नहीं समझते हो। आप रिलीजन के ऊपर सोच ही नहीं पाते हो, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया रिलीजन पे नहीं चलती है, रिलेशनशिप पे चलती है। हमें उनसे कितना बेनिफिट था ये समझने की कोशिश करिए। हमको इसराइल क्या बेनिफिट दे देगा? अभी तो पहले तो दे भी देता, अब तो उसके पास वो नाचने वाली वीडियोस हैं। तो अब तो उसको कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहा हो तो धमकी दे दे के काम करवाएगा आपसे। हर चीज में वो धमकाएगा, डराएगा और बोलेगा काम करो। सेम चीज हुआ हो रहा है, यूएस भी हमारे संग यही कर रहा है। गर्दन पकड़ के पूरा रख के रखा है, वही वो कर रहा है। अब मार्केट गिरेंगे नहीं तो क्या होगा? क्योंकि पेट्रोल के दाम जब बढ़ जाएंगे, डीजल के दाम जब बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन भी तो उसी तरह से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन में यूज होगा पैसा। प्लस बहुत सारी सप्लाई हमको मिडिल ईस्ट से इधर आती थी और बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से वहां जाती थी। बिजनेस डिस्ट्रप्शन भी होगा। तो उसी का इंपैक्ट जो है ना, मार्केट इस तरीके से आपको दिखा रहा है इतने ब्रूटल फॉल के साथ।
नहीं तो इंडियन मार्केट में, लाइव मार्केट में 500 पॉइंट गिरा देना, 1700 पॉइंट सेंसेक्स गिरा देना, और आपके निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट गिरा देना इतना इजी नहीं होता है। वो भी बाहर के किसी रीजन से, हमारे इंडियन रीजन से नहीं है ये। बाहर के किसी रीजन से इतना बड़ा फॉल इंडियन मार्केट में कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सुबह भी मैंने पहला कमेंट यही डाला था, गलती से भी कोई हीरो बन के आज लॉन्ग करने मत जाना। पहला कैंडल आपको जरूर ऊपर का टिक दिखाया, उसके बाद से क्रमशः मार्केट धीरे 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 गिरते ही आया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बॉटम बन जाएगा ना, नहीं बनता है ऐसे बॉटम भाई। क्या मार्केट कल बाउंस नहीं कर सकता? कर सकता है, नोबडी नोज। पॉइंट ये है कि क्या ये इश्यूज जो है वो खत्म हो गए? आज ही 10% क्रूड ऑयल शूट किया है। अब देखिएगा कि हम कितना दिन तक इसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे हम ऑयल बेच रहे हैं, कितना दिन तक बेचेंगे। 15 दिन का एवरेजिंग लोग लगाते हैं प्राइसिंग का, उसके बाद प्राइस को रिविजिट करते हैं। कल मान लो फिर से प्राइस हाइक देखने को मिलेगा आपको पेट्रोल डीजल में, आप क्या कर लोगे? इंटरनेशनल मार्केट से रेफरेंस्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपके खाली बंगाल में महंगा होगा, आप आके देखो हमारे यहाँ यूपी में सस्ता है, हमारे यहाँ दिल्ली में सस्ता है, तो एमपी में क्यों महंगा है? हर चीज खाली पॉलिटिकल गेम में मत खेलो। कुछ कुछ रीजंस होते हैं कि कहाँ से क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से स्टेट में प्राइसिंग डिसाइड होती है। बिहार में भी तो बीजेपी गवर्नमेंट है, एमपी में तो है, वहां भी महंगा है, राजस्थान में भी है, वहां भी महंगा है। तो ऐसा नहीं है कहीं एक जगह सस्ता है तो वहां गवर्नमेंट के कारण सस्ता हो गया, ऐसा नहीं होता है। कहाँ से सप्लाई आ रही है, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चीज से कितना टैक्स वसूलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर चीज में पॉलिटिक्स मत घुसा दिया करो। ये समझो कि इंटरनेशनल प्राइसिंग किस वजह से चलती है। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होती है कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, उसका 15 दिन का एवरेज प्राइस पे डेली प्राइस रिविजिट होते हैं। अब आज एक ही दिन में 10% बढ़ गया, अभी 2-4 दिन और डिस्ट्रप्शन चलेगा, ऑयल और शूट कर जाएगा। और यूएस यही चाहता था। वेनेजुएला ऑयल का जब इशू हुआ उस समय 5000 पे चल रहा था एमसीएक्स पे क्रूड, अगर तो आज 6300-400 का हिसाब चल रहा है। वहां से ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 30% बढ़ चुका है। उसको तो वो फ्री में चीजें मिली, अब वो महंगे में बेचेंगे इसको। तो ये हाल होके रखा है, कोई अपने बिजनेस के लिए हमारे को नुकसान करवा रहा है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको हाँ हाँ जी सर करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कुछ लोग फंस जाएंगे। और प्लस जितना भी महंगा है उससे महंगा इथेनॉल उसमें मिलाया जाएगा, तो उसके कारण महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा, ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर 1% ज्यादा नहीं आएगा, भले हर चीज आपके लिए महंगी हो जाए। हाँ, एक सजेशन मेरा रहेगा आप सब लोगों के लिए कि प्लीज घर में कुछ राशन पानी एक्स्ट्रा रख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी जाके राशन की दुकान में भीड़ लगा दो, ऐसे ही सप्लाई फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख के रखना चालू कर दो। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज आप जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखोगे ना, वो कम दाम में खरीद के रखोगे, कल दाम बढ़ जाएगा, तब क्या करोगे? हाँ चलो, आप कहोगे सर 50-100 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता है, बट इसको पूरे इंडियन कंटेक्स्ट में देखो कि चीजें कितनी महंगी हो गई। और एक बार कोई चीज की दाम बढ़ जाती है तो कम नहीं होती है। भले उसके बाद इन्फ्लेशन कम हो जाए, पेट्रोल का दाम कम हो जाए, डीजल का दाम कम हो जाए, कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई चीज का दाम अगर बढ़ गया तो वो कभी कम होता है। जो वहां प्राइस चला गया वो उसके नीचे नहीं आएगा, वहां पे भले वो रह जाए। तो कुछ स्टॉक करना चालू कर दो। क्या एसआईपी बंद कर दे? पागल हो क्या? गिरते ही मार्केट में तो एसआईपी करनी चाहिए। क्या बल्क इन्वेस्टमेंट कर ले? क्या गारंटी कल और 500 पॉइंट ना गिर जाए मार्केट? तो बल्क इन्वेस्टमेंट का भी सही टाइम नहीं है। एसआईपी चलते रहने देनी चाहिए, यस चलती रहने देनी चाहिए। बल्क इन्वेस्टमेंट करें क्या? नहीं, नहीं करना चाहिए। आगे का क्या करना है? राम भरोसे बल्क इन्वेस्टमेंट मत करिए, मार्केट से रिटर्न्स के भरोसे मत बैठे रहिए। पैसे को गोल्ड सिल्वर में भी पार्क करके रखिए, इक्विटी में थोड़ा बहुत है तो है, मेजोरिटी को गोल्ड सिल्वर में रखिए। बैंक्स में एफडी रखना ज्यादा प्रेफरेबल है, घर में कुछ कैश भी जरूर रखिए। किस दिन पता चला इंडिया का बैंकिंग सिस्टम ही बंद हो गया, अगर बैंकिंग सिस्टम बंद हो गया तो विड्रॉ कैसे करने जाओगे? वहां पे वो बोल दिया सर हमको तो अकाउंट में आपका बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बंद हो चुका है, तब क्या विड्रॉ करोगे? एटीएम विड्रॉ करने का पता चला एटीएम का सारी चीज बंद हो गया, क्योंकि सब तो हमने इसराइल और अमेरिका के हाथ में देके रखा है, सब कुछ वो उन्हीं का है, अजूर सर्विसेज उन्हीं के हैं, इसराइल के बैंकिंग के जो भी फ्रॉड डिटेक्शन वाले हैं सब इसराइल वाले हैं। तो सब तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट है, कल उन्होंने हमारा स्विच ऑफ कर दिया, हम क्या करेंगे फिर? रोते रहेंगे बैठ के? मैनुअल सिस्टम इंडिया में कुछ होता नहीं, प्रिंट आउट कोई रखता नहीं है, करेंगे क्या फिर? तो कुछ पैसे भी रखो, स्टॉक्स करना चालू कर दो, सामानों को रखना चालू कर दो।
एक्स्ट्रा कुछ जरूर रखो, मे भी कुछ ना हो, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो कहीं जा नहीं रहा है ना, घर में सामान है ना, वो 1 महीना बाद कंज्यूम हो जाएगा, बट आज तो रख लो, क्योंकि ये वॉर जो आपको स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि 4 दिन 5 दिन खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ये वॉर फेजेस में चलेंगे। यूएस और इसराइल ने भी इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ईरान मार सकता है। अगर वो उन पे 100 मिसाइल गिरा रहे हैं तो ये भी 100 मिसाइल मार रहे हैं, भले वो हवा में आप उसको तोड़ दे रहे हो, इंटरसेप्ट कर ले रहे हो, बट 100 मिसाइल ये भी चला रहे हैं, और 80 ही उसमें इंटरसेप्ट हो रहे हैं, बाकी 20-22 गिर ही रहे हैं। तो यूएस के नेवल बेसिस को, फ्रांस के नेवल बेसिस को अटैक किया जा रहा है। उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इसराइल पे बम गिर रहे हैं, दुबई में जो ये डेब्रिज वगैरह गिर रहा है वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बट उसका जो टुकड़ा है वो गिर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दुबई को क्यों अटैक किया जा रहा है, दुबई को नहीं अटैक किया जा रहा है, यूएस के बेसिस इन द मिडल ईस्ट को किया जा रहा है। और लोग कहते हैं ना कि सब मुस्लिम तो यूनाइटेड है, जाके चेक कर लो। जब भी बात आती है, जैसे हिंदूज की बात करें तो लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये वो बात करने लग जाएंगे। मुस्लिम में भी वही है, शिया सुन्नी वो वाला चक्कर लग गया वहां पे। ठीक है, अब बाकी मुस्लिम कंट्रीज भी यूएस यू और इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे इसराइल सारे मुस्लिम कंट्रीज का एनिमी है, लेकिन अभी ईरान की बात आई तो सब उसके दोस्त बन गए, सब लोग अपना एयर स्पेस यूज करने दे दिए, लो यूज करो, मारो जाके ईरान को जितना मारना है। जब इंडिया के साथ पाकिस्तान के संग वॉर हुआ था तो पाकिस्तान को अजरबैजान और टर्की ये लोग अपने इक्विपमेंट दे रहे थे, ये बोल के क्या पता है कि वो हमारा मुस्लिम फ्रेंड है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कंटेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ल्ड कैसे चल रही है। चाइना पूरा टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था, अब क्या कर रहा है चाइना, ईरान को तो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। अब टर्की मुस्लिम फ्रेंड को नहीं खोज रहा है, अब अजरबैजान नहीं खोज रहा है, कोई किसी का नहीं होता। सारे पॉलिटिशियंस पैसे के सगे होते हैं। अमेरिका पैसा भर दिया होगा पॉकेट में, और अमेरिका ने पाकिस्तान के समय भी बाकी लोगों का पॉकेट भर दिया होगा कि भाई एक काम करो, तुम लोग पाकिस्तान को सप्लाई करो, हम देखते हैं इंडिया का। और इंडिया अकेला पड़ गया था। आपने देखा होगा मैं गवर्नमेंट को बहुत गाली देता हूं, तो लोगों को लगता है मैं इंडिया को गाली दे रहा हूं। यही समझो कि मैं गवर्नमेंट को इसलिए गाली दे रहा हूं कि सब चोर भरे हैं, बट इंडिया एज ए कंट्री हम कितना अपने चारों तरफ दुश्मनों से भरे हुए हैं, कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं। हमारी आर्मी कैसे सस्टेन करती है, हमारा एयरफोर्स नेवी कैसे कितने खराब कंडीशन में सर्वाइव करता है, ये उनको ही पता है। पूछने जाएंगे क्या हम उन पर अटैक करें, देख लो तुमको जो करना है, तुमको देख लो बोलने के लिए बिठा के रखा है, देख लो, इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, अरे ये बोलने के लिए बोला है तुमको। क्यों नहीं इसराइल और यूएस इंटरनेशनल रिलेशन देख रहा है। पॉइंट यही समझने की जरूरत है कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप एकदम बर्बाद हो चुका है। कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सोचना नहीं होता है, इनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचना होता है, और वही इनका चल रहा है। एनीवेज, हैप्पी होली टू एवरीवन। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और कुछ पैसे वैसे रखना चालू कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।